जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले तक किसान भाई अपने पशुओं की खुरली में काला नमक रख देते थे। पशु उसको लोड मुताबिक चाटता रहता था और अपनी आवश्यकताएं पूरी करता रहता था। उसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के ही ये पशु चार्ट बनाया गया था, जिसको कि यूरोमिन लिक के नाम से भी, UMBB लिक के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाई इसे बड़े चाव से खरीद के लेके जाते हैं और किसानों ने ही इसे चॉकलेट कहना स्टार्ट कर दिया है। हम इसे पशु चाट बोलते हैं, जबकि किसान भाई इसे चॉकलेट के नाम से ही मैसूर कर रहे हैं। कई सेंटर पे इस पे काम हुए, लेकिन जो सक्सेसफुल यूरोमिन लिक लगातार बनाई जा रही है और जिसकी बहुत डिमांड है, वो हमारे डिपार्टमेंट से ही सबसे ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन तैयार की जा रही है। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पशुओं की खुरली में काला नमक रखा जाता था, वो सिर्फ एक ही तत्व प्रदान करता था, नमक। बेसिक ये कंसेप्ट उसी से लिया गया है, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, ऊर्जा और खनिज लवण तथा कैल्शियम उचित मात्रा में उपलब्ध है। तो पशु को किसी भी कारण से किसी भी तत्वों की घाट है, चाहे वो मौसम के कारण है, चाहे हरे चारे या दाना मिश्रण की उपलब्धता के कारण है, तो ये पशु चाट पशु के सामने रख दी जाती है। इससे पशु को उचित मात्रा में ऊर्जा, उचित मात्रा में प्रोटीन तथा खनिज लवण की सप्लाई हो जाती है। किसी भी तत्वों की डेफिशिएंसी पशु के अंदर नहीं रहती है। पशु इसको अपनी मर्जी से चाटता रहता है और जितनी भी उसको लोड मुताबिक है, किसी भी घाट है किसी तत्वों की, तो तब वो उसको उपयोग में लाके अपनी डेफिशिएंसी को दूर करता है। और ओबियसली जब किसी भी पशु में किसी भी तत्वों की घाट नहीं होगी, तो उसकी भूख, उसका हाजमा तथा दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी। दरअसल इसकी उपलब्धता हमारे डिपार्टमेंट से ही है। किसान भाई हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं और यहीं से परचेज करके इसको लेके जाते हैं। लेकिन जब भी खेती बाड़ी या पशुपालन के हमारे रीजनल मेला लगते हैं किसी और शहर पे, या कोई भी हमारा ऐसा प्रोग्राम होता है के पे होता है, तो वहाँ पे हम प्रदर्शनी के रूप में इसको दिखाते हैं और किसानों के लिए कुछ मात्रा में सेल के लिए भी हम इसको लेके जाते हैं। तो यदि किसान भाई जब भी इसको परचेज करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो हम वो डिपार्टमेंट से लेते हैं। लेकिन जब भी कोई हमारा रीजनल किसान मेला या पशुपालन मेला होता है, वहाँ पे भी इसकी उपलब्धता रहती है, किसान भाइयों के लिए ये उपलब्ध रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि पशु में कोई डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी दूर हो जाती है, पशु का हाजमा और भूख ठीक हो जाती है। और जब भूख और हाजमा ठीक होगा और पशु को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, तो ये सिद्ध करता है कि उसका दूध उत्पादन उसकी क्षमता के अनुसार आएगा। हाँ बिल्कुल, दरअसल ये बहुत ही एक सिंपल, इसका बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। हमने तो यूनिवर्सिटी में इसके बनाने के लिए मशीन रखी हुई है। किसान भाई इसको घर पे हाथ के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। जैसे पुराने समय में कुछ मतलब जैसे आजकल ईंटें बनाई जाती है, भट्ठे पे मिट्टी की ईंटें बनाई जाती है, लगभग इसका वही प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आसानी से किसान के घर पे या बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। वो उचित मात्रा में तत्व लेके उसको, यदि थोड़ी मात्रा में ईंटें तैयार करनी है तो उसको मशीन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हाथ के द्वारा ही जो ईंट बनाने का सांचा होता है उसमें इसको तैयार कर सकता है। लेकिन यदि उसने ज़्यादा मात्रा में ईंटें तैयार करना चाहता है, यदि वो मार्केटिंग करना चाहता है या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो इसके लिए 10-12 हज़ार रुपये में इसकी जो मशीन है यूरोमिन लिक बनाने की या पशु चाट बनाने की मशीन, वो भी उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। दरअसल ये जुगाली करने वाले पशुओं के लिए बनाई गई है। इसमें गाय और भैंस ये आसानी से इसको चाटती है, चाटने के लिए रखी जाती हैं। और उसमें एक बात की सावधानी ज़रूर रखनी पड़ती है कि जो छोटे पशु हैं, 6 महीने से छोटे पशु हैं, उनके लिए ईंट रिकमेंड नहीं की गई है। 6 महीने के बाद के जुगाली करने वाले पशुओं को, चाहे गाय हैं, भैंस है, दूध देने वाले हैं, बिना दूध देने वाले हैं, गैबिन है, हर पशु को ये दी जा सकती है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.